सो एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू। मेरी आवाज़ सबको जा रही है। एंड दिस इज़ योर थर्ड क्लास, ठीक है, तीसरा क्लास है। टुडे वी विल स्टार्ट विद लैंग्वेज। हम लोग सबसे पहले एक टर्म लैंग्वेज से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए तो इंग्लिश क्या है? कैन समबडी आंसर? अगर एक शब्द में आपको डिफाइन करना है इंग्लिश क्या है तो क्या बोलेंगे? इट्स लैंग्वेज। इट्स जस्ट लैंग्वेज। ये एक भाषा है, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में आप कई सारी बातें जोड़ सकते हैं कि सर इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ स्पोकन ओवर द वर्ल्ड। आप कह सकते हैं कि इट्स देयर इज़ अ वर्ड, एक वर्ड आता है लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है, राइट। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक लैंग्वेज जो जनरल लाइफ में भी बोली जाती है, ठीक है, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश, हम लोग भले ही ये दिमाग में बिठा के रखे कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। आप देखिए रिक्शे वाले को इंग्लिश बोलते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि रिक्शा टर्म जो है वो इंग्लिश में लिया गया है, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड है जो अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश में बोलता है। तो हमारे डेली लाइफ में इंग्लिश है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो इंग्लिश ओवरऑल है क्या? व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है, समझ गए। देखिए वन थिंग मोर आई टेल यू, आप में से कोई भी जब भी मौका मिले माइक ऑन करके मेरे सवालों का जवाब देते रहिएगा, ताकि मालूम चले कि आप जिंदा मतलब जागते हैं, ठीक है। गॉट दिस? ये इसी का वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज की, उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। इफ़ आई आस्क एनी वन ऑफ यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, कोई बताएंगे? आप अपने तरीके से बताइए हिंदी में या इंग्लिश में कि भाषा होता क्या है। मे यू हैव दिस आंसर फ्रॉम पंकज या एनी वन ऑफ यू, इशू से या किसी से भी, अनिल या कोई भी। भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। आप सब ने ये सीखा है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या है, कोई बोलिएगा? हाँ, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। करेक्ट वन। चलिए इतना है, और कोई? हाँ इशू, यू कैन स्पीक। क्या है भाषा, क्या होता है? सर कम्युनिकेट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट्स फाइन, ठीक है। सर चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, बाकी लोगों के लिए भी ये सजेशन है, आप बोलें, ठीक है। गलत है सही है ये नहीं सोचें, क्योंकि अगर आप गलत सही सोच करके बोलते हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, राइट। चलिए हम देखते हैं भाषा क्या होता है। दुनिया में कोई भी आदमी जो किसी से बातें करता है, जो अपने दुख दर्द को या अपने विचारों को किसी को बताता है, समझाता है, तो वो ये काम करने के दौरान किसी न किसी माध्यम का सहारा लेता है, ठीक है। अब जब वो सहारा लेगा, ठीक है, तो जिस माध्यम का सहारा लेगा, जिस तरीके से वो अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाएगा, उसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, राइट। इसलिए लैंग्वेज को हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं इट इज़ अ मीडियम। क्या कहते हैं? ये एक मीडियम है जिसके द्वारा वी शेयर आवर थॉट्स एंड इमोशंस, हम अपनी भावनाएं हो गया, विचार हो गया, किसी व्यक्ति तक या श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक साधन है, ठीक है। ये भाषा होता है। अगर आदमी के पास लैंग्वेज नहीं है, मतलब वो कोई लैंग्वेज जानता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं कर सकता है। आप इसका बढ़िया एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर किसी ने रोबोट बनाया है, उस रोबोट का अगर लैंग्वेज सेटअप नहीं किया है तो वो रोबोट जो है किसी से बात कर नहीं सकता है, ना वो बोल सकता है। एम आई राइट एवरीवन? समझ गए? उसमें कुछ लैंग्वेज का सिस्टम रखिएगा माध्यम, तब ना ये क्या क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कौन से भाषाएं बोलेगा, तब जा कर के वो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, ठीक है। वो बस एक मूर्ति रह जाएगा। ये लैंग्वेज होता है। दुनिया भर में
अगर पूछा जाए कि कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस, तो बहुत ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं तो हम आपको बता दें कि ये करीब करीब 7000 के आसपास जाता है। जनरली कई किताबों में आपको 2500 3000 मिलेगा, लेकिन अगर सब ढूंढा जाए तो मिलेगा कितना, 7000 के आसपास। ठीक है, राइट। बट वन थिंग आई टेल यू, लैंग्वेज मात्र 3 फॉर्म में होता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन सा, कोई बताएगा? आप मात्र 3 तरीक़ों से किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? हु विल टेल? अनस्पोकन सर। हाँ, एक स्पोकन हो गया सर, रिटन। रिटन हो गया, एक और 2 हुआ। साइन। हाँ, एक साइन होता है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास बात करने के जो 3 माध्यम है, या कह सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म्स, वो मात्र 3 होते हैं। वो साइन लैंग्वेज, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज एंड और कौन सा, रिटन लैंग्वेज। ये 3 ही मात्र है। इस 3 के अलावा दुनिया में कोई दूसरा भाषा नहीं है। ठीक है, और सबसे पुराना, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं साइन लैंग्वेज की। यू विल जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। लोगों को इशारों में बात करते देखा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो इशारों में बात करना होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो, ये साइन लैंग्वेज जो है, इसको गाने वगैरह सुनते हैं तो वहाँ कुछ और सेंस में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही कोई गूंगा बहरा आदमी बात कर रहा है, वहाँ कुछ और सेंस में होता है। लेकिन बात इशारों में भी होती है। चलता कैसे है, तो उसमें बॉडी पार्ट्स चलते हैं और आंखें चलती हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज में इतने ही का काम होता है। नहीं कहते, कुछ लोग आँखों से बात कर लेते हैं, कुछ लोग हाथों से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है। तो हाथों से बात करने का तरीका, आँखों से बात करने का तरीका, ये क्या है? साइन लैंग्वेज है। अब ये साइन लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स हैं, और याद रखिएगा वन मोर थिंग, दुनिया में सबसे पुराना सिस्टम जो बात करने का है, वो कौन सा? दुनिया का सबसे पुराना बात करने का सिस्टम क्या है हमारा? साइन लैंग्वेज ही है। ठीक है, और वो चीज़ आज भी चल रही है, लेकिन सब लोगों के बीच में नहीं। आज जो लोग गूंगे बहरे हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके बीच, और नहीं तो फिर जो है कोई ख़ास प्रकार के इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए भी साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है। क्या चीज़ें है, गौर से देख लीजिए। इट इज़ ए नेचुरल एंड विजुअल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट यूजेज मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस टू कन्वे मीनिंग बिटवीन पीपल। ठीक है, ये हमारा नेचुरल है और विजुअल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। मतलब इसमें जब तक हम अपने हाथ के मूवमेंट्स को, बॉडी के मूवमेंट्स को नहीं दिखाते हैं, तब तक हम किसी से बातें नहीं कर सकते। ये हो गया। थोड़ा ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक दिखेगा। नो पर्सन और कमिटी इन्वेंटेड साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसी व्यक्ति ने, किसी कमेटी ने नहीं बनाया। ये दुनिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, एक एक करके जमा किया गया। क्लियर है सबको? हेलो एवरीवन? चलिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीजे वाला ये कहानी बंद हो जाए तो मैं अच्छे से इसको क्लियर करता हूँ। फिर क्या है, देखिए, साइन लैंग्वेज का जो सेंस आता है अलग अलग कंट्रीज़ में बदलता है। ठीक है, हो सकता है आप जिस साइन बना करके किसी व्यक्ति से यहाँ पानी मांगते हैं इंडिया में, हो सकता है दूसरे कंट्री में वही साइन बना करके क्या कहते हैं, लोग शराब मांगते हो, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, आई टेल यू मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिए, किसी को इंडिया में अगर आप हैं, गांव में जाइए, किसी को अंगूठा दिखाइए, फिर क्या होगा आपका पता है?
क्या होगा प्रशांत? किसी को अंगूठा दिखाइएगा तो। प्रशांत गलत मतलब हाँ ठीक है, गलत मतलब निकालेगा नहीं, आपको पीट देगा, राइट। लेकिन आप यूरोपियन कल्चर के अनुसार, ठीक है, अंगूठा दिखाइए, क्या होगा फिर? इसका मतलब राइट। हाँ, उसका मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आई लाइक इट। देखा है निकी, डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? यूरोपियन कल्चर के अनुसार अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मुझे ये अच्छा लगा। इसलिए जब भी लाइक का बटन आप दबाते हैं तो वहाँ पे देखा है अंगूठा बना होता है। ये साइन लैंग्वेज कंट्री के अनुसार बदलता है, ठीक है। इसीलिए आप एक ही लैंग्वेज लेकर के, साइन लैंग्वेज का एक ही साइन लेके 2-4 कंट्री में यूज नहीं कीजिएगा, हो सकता है आदमी मार खा जाए। आगे, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन एंड रिटन। ये लिखने वाले लैंग्वेज से, मौखिक और लिखित से एकदम अलग होता है, ठीक है। साइन लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, ये नहीं कि आप जो क्या कहते हैं टेंस वगैरह पढ़ते हैं वो साइन में अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दुनिया के करीब करीब लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन में। अपने घर में यह सिचुएशन देखिएगा, आपको आपके पेरेंट्स को आपको डांटना हो, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे आपको डांटना हो वहीं पे कुछ मेहमान भी आके बैठे हुए हो, तो वहाँ पे आवाज़ नहीं चलेगा। फिर पता है क्या चलेगा? उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें चलेगी, ठीक है। बस उनकी आंखें आपको कुछ कहते हुए दिखाई देगी, है कि नहीं? और आप उतने से समझ जाते हैं कि करना क्या है। एम आई राइट? वहाँ पे टिकना है कि नहीं टिकना है ये उनका आंख बता देता है, या बाद में क्या होगा आंखें बताएगा, बस या चेहरा बताएगा, ठीक है। यही साइन लैंग्वेज होता है। चलिए, साइन के बाद स्पोकन लैंग्वेज आता है, जो हम लोग सीखेंगे, जिसके लिए आप लोग यहाँ है, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग स्पोकन में कुछ साउंड प्रोड्यूस करके बातें करते हैं। अब वो साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका, दुनिया में कुछ ख़ास तरह के साउंड होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो अपनी भाषा को हिंदी में जितने अक्षर रखे गए हैं उसके लिए पर्टिकुलर साउंड रखा गया है। इंग्लिश में जितने लेटर रखे गए हैं उनके लिए पर्टिकुलर साउंड रखा गया है। हर भाषा का ही सिस्टम है, ठीक है, राइट। इंडिया में आपको एक गांव मिलेगा जहां लोग सिर्फ सीटी बजा के बात करते हैं। सुना है कोई? एनीवन? किसी ने ऐसा सुना है? वी हैव अ विलेज इन इंडिया वेयर पीपल टॉक थ्रू whistling। प्रशांत, क्या ये मोस्ट प्रोबेबली हिमालय के आसपास में कहीं है, या आसाम में हो या उत्तराखंड में हो, कहीं है, लेकिन पूरा गांव सिर्फ व्हिस्लिंग पे ही बात करता है, ठीक है। उनके बीच में कोई हिंदी उर्दू कुछ नहीं चलता है, समझे? ये स्पोकन लैंग्वेज की बात है, किसी भी प्रकार के साउंड से बातें करना। आर्मी में जाइए, आर्मी वालों को देखिए, उनका लैंग्वेज होता है, नाम नहीं बुलाएंगे, वो ऐसे ही करेंगे। इंग्लिश सीखने के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छा जान लेना यहाँ से सीखने के लिए, इट इज़ सेड टू बी एक्सीडेंटल, ठीक है, मिस्टेक्स आर कॉमन। जो स्पोकन लैंग्वेज होता है, कोई भी भाषा, आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, ये एक्सीडेंटल होता है। एक्सीडेंटल कहने का मतलब उसमें बोलते समय गलतियाँ एकदम निश्चित सी बात है होगा आपसे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई भाषा बोलता हो और कहे कि हम एकदम 100% करेक्ट बोला है पूरे लाइफ टाइम, कभी गलती किया ही नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति किसी भाषा का देखा है? पंकज, देखा है किसी को? यशु, अनिल, कोई ऐसा जो कहे हमने आज तक जो है बोलने में गलती नहीं किया है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी बोलते समय गलती करता है, ठीक है, राइट। तो इसलिए इसको एक्सीडेंटल कहते हैं। अब आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश सीखते समय या बोलते समय अगर गलती हो जाए, मैंने कल भी कहा था, तो उस गलती को
वो उस तरह की गलती मान कर नहीं चले कि भाई हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ मान कर नहीं चलना है। ये गलतियाँ कॉमन है। फिर क्या है, अगर आपको स्पोकन लैंग्वेज सीखना है, मतलब कोई भी भाषा मौखिक रूप में सीखना है, बहुत आसान काम है, ठीक है, राइट, आसानी से सीखा जाता है। कैन बी लर्न इजली इफ़ अ प्रॉपर इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में टाइप किया था आज। तो अगर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए तो आप आराम से कोई भी भाषा मौखिक रूप में सीख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से क्या सिखाना है कि जितने लोग आप में अपने घर से अगर क्लास कर रहे हैं, या कोई ऐसे होंगे जो ऑफिस में बैठ के या बैचलर अलग कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं, सिचुएशन डिपेंड करता है, तो अगर संभव हो तो अपने आसपास में एक माहौल बनाइएगा इंग्लिश बोलने का या सुनने का। एटलीस्ट इतना माहौल बनाओ कि कोई इंग्लिश सुन के बर्दाश्त कर दे, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाए या आपको डांटे नहीं, ठीक है। अगर ये माहौल बना लेते तो आपके बहुत काम आएगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घर में एक दो वर्ड भी इंग्लिश सुन करके एडजस्ट कर ले, उसके सामने आप अपना सीखा हुआ चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट तैयार होगा। इन्वायरमेंट से भाषाएं कैसे सीखी जाती है, ठीक है। आप जिस इन्वायरमेंट में 6 महीने के लिए रहोगे, जिस भाषा का लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में, वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आप पकड़ सकते हैं। आप हर 6 महीने के बाद चेंज करते जाओ, यू विल गेट टू नो अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेज। बहुत सारे लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, ठीक है। आप देख लो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को शायद 15 से ज़्यादा भाषाएं आती थी, पता है। शी न्यू मोर देन 15 लैंग्वेजेज। अभी रिसेंटली देख लो आप, स्मृति ईरानी को देखो, उसको बहुत सारी भाषाएं आती है। शी कैन टॉक इन डिफरेंट लैंग्वेजेज। एक दो और मिनिस्टर को मैंने देखा है, बोलते हुए सुना है चैनल पे, ठीक है। शी कैन स्विच ईजली, मतलब एक भाषा बोल रही है, फट से दूसरे में स्विच कर गया, फिर तीसरे में स्विच कर गया। वो माहौल का असर होता है, ठीक है, ये है। तो आप भी ये बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बोलना सीखना है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 6 महीने में कोई भी आदमी जो है एवरेज ग्रिप रख सकता है एक लैंग्वेज पे, ठीक है। और जितने भी स्पोकन लैंग्वेज होता है, राइट, वो प्रैक्टिस का मोहताज होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका पकड़ रहेगा, राइट। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई टेल यू, आप भूल जाएंगे। क्लियर। आपको इसका ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना हो, ठीक है, तो जो लोग, मतलब आपके दोस्तों में देखिएगा जिन लोगों ने कभी इंग्लिश बोलना सीखा हो, कभी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन अब बोलना छोड़ दिया, उनसे बात करके देखिए इंग्लिश में, बोल पाएंगे वो? क्या लगता है? बोलेंगे लेकिन बहुत टूटा फूटा रहेगा, ठीक है। आप एक केस में सिर्फ लैंग्वेज नहीं भूलते, स्पोकन कब नहीं भूलते हैं? व्हेन अ लैंग्वेज इज़ योर मदर टंग, ठीक है। जब कोई भाषा आपकी मातृभाषा है, ठीक है, तो ये आप नहीं भूलते हैं। आप याद करो, सऊदी अरब में इंडिया के कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, कई साल से। कितने को रहते हैं? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। क्या उनको हिंदी नहीं आता होगा? हिंदी भूल गए होंगे? क्या लगता है प्रशांत? हिंदी भूल गया होगा वो लोग? नहीं भूलेगा, ठीक है। कनाडा में बहुत सारे पंजाबी रहते हैं। आप मूवी वगैरह देखिए, जब भी कोई पंजाबी का नाम आएगा, हम कनाडा में रहते हैं, NRI है, ठीक है। तो वो जब भी मिलेंगे ना किसी पंजाबी से, तो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। बिहारी आदमी मिल जाए, भले वो अमेरिका में रहे, ठीक है, जैसे ही मिलेगा तो कहानी शुरू हो जाएगा वैसे ही, जैसे गया में बिहार में बात होता है, ठीक है। कहानी बात करने से खैनी पे तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये होता है, हम अपनी मातृभाषा कहीं नहीं भूलते हैं। मैं ये आखिरी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। मैं उसके पहले एक चीज़ बताता हूँ। देखिए,
एक दो क्लास के लिए ये कुछ चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, अपनी मातृभाषा जानने के बावजूद इंग्लिश लोग क्यों सीखते हैं, या इंग्लिश सीखना चाहिए अपनी मातृभाषा के होने के बावजूद या नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, बताइए। कोई बोलना चाहेगा? हमारे पास हिंदी है, हिंदी छोड़ के हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, बताइए जरा। इशू ग्लोबल लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज है इसलिए है। और कोई? अनिल, हमारे पास हिंदी है, फिर इंग्लिश के लिए इतना लोग क्यों भागते हैं? कुछ बोलना चाहेंगे अनिल? अनिल शायद नहीं है। अच्छा, हाँ, गो अहेड। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो ये इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, तो हर जगह ये यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट, पंकज। वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? हिंदी के बावजूद भी लोग इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? अगर कहीं भी जाते हैं तो हिंदी कोई कोई नहीं समझता है, लेकिन इंग्लिश सारा लोग समझ जाते हैं। चलिए, इंग्लिश सारे लोग समझ जाते हैं इसलिए। रिया, वुड यू लाइक टू स्पीक? रिया। यस सर। सर, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हो जाता है, और जो हम स्टडी भी करते हैं तो हमारे जो बुक्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में अवेलेबल्स होते हैं, तो इस वजह से भी इंग्लिश बहुत बेनिफिट करता है और सीखना ज़रूरी हो जाता है। चलिए, पंकज, कैन यू स्पीक समथिंग इफ़ यू आर देयर? कुछ बोलना चाहेंगे? यस यस सर। गो अहेड, स्पीक समथिंग। क्यों सीखना चाहेंगे इंग्लिश? आप क्यों सीख रहे हैं, बताइए मुझे। कम्युनिकेशन के लिए सर, जब कोई भी मतलब कि सामने वाला बात करता है इंग्लिश में, तो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मतलब कि अदर लैंग्वेज भी होना चाहिए। ओके, किसी से भी हम कम्युनिकेट कर सकें। चलिए, हाँ, देखिए, मेरा क्वेश्चन मेनली किस बात को लेके था कि आपको कई बार ये कमेंट सुनने को मिलेगा, ठीक है, कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन वो अंग्रेज़ी छोड़ गए, और कुछ लोग उसी के पीछे लगे हैं। चलिए, हम भी ये बात पे एग्री करते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे लोग इंग्लिश के पीछे लगे हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा के अलावे और भाषाएं हर आदमी को सीखना चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं। आप जब दूसरी भाषा सीखते हैं अपनी मातृभाषा के अलावे, तो दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के लाइफ को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें उनके पास है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना है सब अडॉप्ट कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, अगर आप जैसे 1 से 2 लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज पे आते हैं, तो आपको ये आपका जो मेंटल एबिलिटी होता है वो डेवलप करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपको वैसे लोगों से कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प आता है, और जिस जगह में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हो, तो अगर इंडिया में अभी जनरल अभी क्या है 22 लैंग्वेज है, ठीक है, एक कंट्री में 22 लैंग्वेज है। एक आदमी पूरा इंडिया एक भाषा से नहीं घूम सकता है, लेकिन इंग्लिश सीख के घूम सकता है, ठीक है, उसको समस्या कम होगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं, क्लियर। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखा है पहले के। आपको कई सारे क्या कहते हैं, इंडिया से बाहर विदेश जाने वाले महात्मा लोग भी थे, ठीक है। एक आपको मिलेंगे स्वामी योगानंद करके हैं, वो इंग्लिश अच्छा जानते थे। जग्गी वासुदेव को देखिए, संत आदमी है, बहुत बढ़िया इंग्लिश जानते हैं। गोपाल दास गौर, परहैप्स, मैं नाम क्लियरली मुझे याद नहीं है,
बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। द वे ऑफ स्पीकिंग दैट ही हैज़, आई थिंक मैंने वैसा स्पीकिंग स्टाइल बहुत कम को देखा है। ठीक है, आप वो क्या कहते हैं, एक रामदेव बाबा का जैसा एक और कुछ बिस्किट वगैरह मार्केट में आता है एक बाबा का, श्री श्री रविशंकर, नाम सुना है रविशंकर बाबा का? देखिए वो भी इंग्लिश बोलते हैं। विवेकानंद भी बोलते थे। ठीक है, विवेकानंद व्हेन ही वेंट टू शिकागो टू डिलीवर अ स्पीच, तो उनका पहला लाइन यही था, माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। ठीक है, तो कहीं अपनी बुद्धि दिखाने के लिए और कहीं दूसरों को समझने के लिए इंग्लिश सीखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लाते हैं और रिटन का कंटेंट बता के सीधे हम ग्रामर पे आते हैं। ठीक है, चलो एक थर्ड जो चीज़ आता है हमारे पास वो है रिटन लैंग्वेज, थर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। रिटन के बारे में याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हम लिख करके अपनी भावनाओं को बताते हैं। ठीक है, थ्रू विच इट इज़ अ वे थ्रू विच वी शेयर आवर थॉट्स एंड इमोशंस बाय मीन्स ऑफ राइटिंग, लिख करके। अब लिखने में क्या इन्वॉल्व करता है, तो कुछ विजुअल सिंबल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हमारा वर्णमाला है, फिक्स लेटर्स है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो 26 लेटर हमें दिए गए हैं। आप फ्रेंच पढ़ोगे, फ्रेंच में मिलेगा उनके अपने लेटर। ग्रीक पढ़ोगे, ग्रीक में मिलेगा। चाइनीज़ पढ़ोगे, उन्होंने अपने लेटर बना रखा है। लेकिन सब असल में है क्या पता है, पुराने ज़माने से कुछ चिन्ह वगैरह लिए गए नेचर से। ठीक है, राइट, तो जो नेचर से लिया गया धीरे धीरे वो डेवलप होते होते ये आ गया है अल्फ़ाबेट वगैरह पे, या आज का जो वर्णमाला बनता है उस पे आ गया है। अब देखिएगा, मैं आपको नहीं होगा तो भेजूँगा आपको कंटेंट। ठीक है, राइट, शायद जो इंग्लिश का ए आता है वो किसी गाय या बैल को देख करके रखा गया था। इसको उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा। ये हो गया बैल के 2 सींग, ये हो गया मुंडी, हो गया। इसको उल्टा कीजिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेचर से मिलता है, बनाया नहीं गया, आदमी ने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए रिटन के बारे में कुछ चीज़ें सुन लीजिए। रिटन लैंग्वेज की बातें जब भी आएगी तो दुनिया में सबसे पुराना लिख के मैसेज शेयर करने का जो सिस्टम था उसे हम पेंटिंग कहते हैं आज के दौर में। ठीक है, जो चित्रकारिता होती है या पेंटिंग का कल्चर है, ये असल में मैसेज शेयर करने का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, हाँ आज ये डेवलप कर गया है, तो पहले मैसेज शेयर होता था, अब इसी के ज़रिए हम बहुत सारे इमोशन शेयर कर लेते हैं। ये है दूसरी चीज़ें। रिटन लैंग्वेज में क्या क्या यूज होता है, रिटन लैंग्वेज यूजेस लेटर्स, वर्ड्स और सम काइंड ऑफ विजुअल सिंबल्स कॉल्ड ये ग्राफिम्स। जो विजुअल सिंबल बनते हैं, या चाहे वो लेटर हो अलग अलग लैंग्वेज का या किसी प्रकार का सिंबल हो, उसको हम ग्राफिम्स कहते हैं। राइट, रिटन के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखिएगा कि रिटन लैंग्वेज में जो भी हम लिखते हैं वो 100% करेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने कभी ट्यूशन पढ़ाया हो या कोचिंग में पढ़ाया हो या स्कूल में, कोई ऐसा बच्चों को पढ़ाया हो ट्यूशन वगैरह में कोई? यस सर। चलिए, एक ने पंकज ने पढ़ाया है, और कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाया हो? निकी, ईशु पढ़ाया? बोल नहीं रहा। नो सर। ईशु पढ़ाया है आपने ना? पढ़ाते समय एक चीज़ गौर किया होगा आपने, आप बच्चों को समझा रहे हैं, समझाने में आप हो सकता है 5 मिनट के लेक्चर में 50 गलती किया हो, बच्चा कुछ बोलता है, इसके लिए कोई कंप्लेन आता है? नहीं सर। नहीं आता है। आप बोर्ड पे 5 लाइन लिखो, उसमें एक गलती रहे, उसके बाद इंडिकेट सर।
बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर ये तो गलत लिख दिए हैं, आप बोलिए कि नहीं सही तो लिखा है, बोलेगा नहीं सर ये गलत है, तब हम जानते हैं गलत है, ठीक है, राइट। तो जब भी बोर्ड पे लिखने की बारी आती है तो यू मस्ट हैव सीन कि सही लिखना है, मतलब सही लिखना है। आपके आधे घंटे लेक्चर को कोई नहीं देखेगा, बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक लेटर आदमी देखेगा। इसलिए लिखा हुआ कंटेंट एकदम पूरा पूरा सही होना होता है, ठीक है। वो सही होना, सोचा समझा हुआ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर वो आगे आपका फ्यूचर बनाएगा कि बिगाड़ेगा, सब उसी पे डिपेंड करता है, समझ गए। इसके पीछे अब बहुत लंबी कहानी है, आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, कभी लिखने में गलती हुई तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज लिखते हैं वहाँ भी आपको ये दिख जाएगा। फेसबुक पे पोस्ट लिखने वाले से पूछो, जिसने कभी पोस्ट लिखा हो, लिखने में गलती किया, उसके बाद उस आदमी पे FIR हो जाए, कान ऐठेगा कि नहीं कभी लिखो नहीं करेंगे, हमको आता ही नहीं लिखना, नहीं लिखेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो रिटन लैंग्वेज जब भी आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये कितना 100% करेक्ट होना चाहिए। इसलिए सारे ऑफिसर से निकलने वाला लेटर, मैं आखिरी चीज़ बता देता हूँ, किसी भी ऑफिस से निकलने वाला लेटर गवर्नमेंट से है तो भी, प्राइवेट से है तो भी, वो 100% करेक्ट होना ग्रामेटिकली, ठीक है, एंड क्या कहते हैं मीनिंग के अनुसार, इन ऑल वेज करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है। गवर्नमेंट में अच्छे इंग्लिश जानने वालों की ज़रूरत होती है लेटर लिखने के लिए, प्राइवेट में भी है ना, आप देखिएगा। हाँ, अभी मेरा एक दोस्त है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ देयर, इनकम टैक्स में ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइनिंग के पहले दिन बताया गया कि यहाँ जितने बैठे हैं सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तुम ही एक ऐसे हो, ठीक है, जिसको सिर्फ इंग्लिश के कारण लाया गया क्योंकि ये एग्ज़ाम में तुम्हारा इंग्लिश टोटल का टोटल करेक्ट था। उसको काम क्या मिला, कंप्यूटर में बैठना है, लेटर टाइप करना, गलती नहीं कर सकते, इसीलिए होता है, राइट। तो राइटिंग आप हमेशा सुधारिएगा। और ये तीनों के बारे में एक बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, एक कोटेशन लिखा गया है, कोई इसको पढ़ेंगे, चलिए कोई इसको पढ़ के मुझे सुनाइए क्या लिखा हुआ है। आई शुड गेट टू नो हाउ डू यू रीड। कम ऑन समबडी, चलिए हम नाम पुकारते हैं, रिया रीड इट, रिया पढ़िए इसे। रीडिंग मेक a full man, conference a ready man, and writing an exact man। देखिए ये असल में एक बहुत बड़े राइटर हुए, फ्रांसिस बेकन, ठीक है, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ एसे भी कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लैंड से हुए। इन्होंने बहुत सारा ऐसे लिखा, ठीक है, लेख लिखा, निबंध लिखा, उसमें एक ऐसे लिखा है ऑन स्टडी करके कुछ है, या ऑन द स्टडी होगा, पढ़ाई पे लिखा है, ठीक है। उसमें ये लाइन बहुत फेमस है, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास नॉलेज जमा होता है, आप ज्ञान से भरते जाते हैं, लेकिन जब उस पढ़ने के बाद आप किसी वैसे ही पढ़े लिखे आदमी से जब उसको शेयर करते हैं, किसी से बातें करते हैं, ठीक है, तो आप और भी ज़्यादा निखर जाते हैं, सुधर जाते हैं। और अगर उस पढ़े हुए को लिखते हैं तब आप हो जाते हैं क्या, एग्जैक्ट पर्सन, मतलब अ मैन विदाउट एरर, बिना गलती करने वाला आदमी, ठीक है। सिर्फ बोलने वाला आदमी, नेताजी गलती करेंगे, ठीक है, लेकिन एक लेखक गलती नहीं करेगा बोलने में। कभी आज तक सुना है किसी राइटर को गलती बोलते हुए? नहीं बोलेगा, बहुत सोच समझ के बोलते हैं वो लोग।
चलिए, ये हमारा लैंग्वेज के बारे में डिटेल था। अभी हम आपको अगला हिस्सा बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आपकी सुनेंगे उसके बाद, ताकि सिर्फ हमारा सुनते सुनते आपको यू विल फील लिटिल बोरिंग। ठीक है, ये वन साइडेड लेक्चर चल रहा है। चलिए, नाउ लेट मी हैव बी 1-to-1 विद ऑल द पीपल।